तुम अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, बट तुम डर जाते हो कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे, लोग तुम्हें जज करेंगे। आप हमेशा चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव करो जो आप अचीव करना चाहते हो, बट होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंट से डरते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से डरते हो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कि ये लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। ट्रस्ट मी मेरे भाई, इसी रीज़न की वजह से आप कभी भी ट्राई नहीं कर पाते। एंड जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ट्रस्ट ही मेरे भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि क्यों आपको हर चीज़ों को ट्राई करना चाहिए एंड आप लोगों के जजमेंट से कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। पहली चीज़ जो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी से शेयर करता हूँ, देखो अभी के टाइम में मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, मैं मेरे बचपन से लेके मेरे एडल्ट होने तक मैंने आज तक अपने बाल लंबे नहीं किए। अब मैं कॉलेज में हूँ तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अपने बालों को लंबे करूँ, क्योंकि स्कूल में रहता था तो पीटी टीचर हमेशा मेरे बाल कटवा देता था एंड स्कूल में भी एंट्री नहीं मिली थी। बट कॉलेज में ऐसा कोई बोलता नहीं कि तेरे बाल लंबे हैं ऐसे वैसे। तो मैं अभी अपने बाल लंबे कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, मेरे खुद के रिलेटिव, मेरे खुद के घर वाले मुझे टोक रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई, मुझे जज कर रहे हैं कि तू बहुत बेकार दिख रहा है, जस्ट लाइक तू यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता भाई, मेरे जितने रिलेटिव हैं या फिर जितने मेरे घर के भी लोग हैं जो कि मुझे खुद कहते हैं कि तेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं। भाई सबसे पहली बात यार, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यार तुम्हें क्या मतलब यार दूसरों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। तुम्हारी उंगली है, मतलब तुम्हारी आदत है कि तुम लोगों को फालतू के ताने मारते हो, ये करते हो वो करते हो, इसीलिए तो तुम अपनी लाइफ में पीछे हो। अगर तुम जेन्युइनली सोचते हो ना कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी, एक हायर वैल्यू बंदा जो कि अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है ना, वो कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, वो कभी भी दूसरों को रोकता टोकता नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जितने भी अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, बट जो लोग अट्रैक्टिव नहीं है ना, वो हमेशा आपको बोलेंगे कि तू बेकार दिखता है। सेम जितने भी काइंड हार्टेड पर्सन होंगे ना, वो हमेशा आपकी केयर करेंगे एंड जितने भी लोग दिखावा करते ना, वो कभी भी आपकी केयर नहीं करेंगे। एंड जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होंगे ना, अगर आप स्ट्रगल में ना तो आपको सपोर्ट करेंगे, बट जितने लोग भी हैं ना स्ट्रगलफुल फेज में ना, वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि एक अट्रैक्टिव पर्सन है ना, हमेशा दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो अट्रैक्टिव है। सेम जब इंसान को पता होता है ना कि वो अट्रैक्टिव है, वो सक्सेसफुल है, तो वो सामने वालों को भी सपोर्ट करता है। बट जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो हमेशा आपको नेगेटिव चीज़ देते हैं। तो सेम मेरे भाई, मेरे जितने भी रिलेटिव है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं उखाड़ा, कुछ बड़ा नहीं किया, इसीलिए उन्हें कुछ देने के लिए है नहीं, तो वो हमेशा मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे बालों के बारे में ऐसा कर रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। बट आई डोंट गिव अ फक ब्रो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी गांड मनाओ, मुझे कोई तुमसे लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है, तुम भाड़ में जाओ। ये हैं, तो ये पहला माइंडसेट आपको है अपने ऊपर डेवलप करके रखना है कि आपके रिलेटिव आपको कुछ भी कहे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जस्ट ट्राई इट ब्रो। अगर मेरे रिलेटिव मुझसे ये भी कहते हैं कि उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा है कि वो ऐसा वीडियो बनाता है वैसा वीडियो बनाता है, एंड मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे पेरेंट्स को भी पता था, बट उसके दूसरे दिन मेरे पेरेंट्स ने कहा था ये सब क्या कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। आई डोंट गिव अ एनीथिंग अबाउट, आई डोंट गिव अ फक ब्रो, बिकॉज आई नो दैट कि यार ये मेरा पैशन है, मेरा ड्रीम है, कोई मुझे कमा के खिलाने नहीं वाला। तो यार मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते, तुम बाहर में जाओ। क्योंकि मुझे बुरा लगता है जब भी मेरे बालों के बारे में कोई कहता है। माई हेयर वॉज अ नेचुरल कर्ली हेयर ब्रो, एंड हाँ इसे उगने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये बेकार दिखता है। जिन्होंने भी अपने बालों को लंबा किया उनकी लाइफ में एक ऑकवर्ड फेस आता है, और मेरी लाइफ में वही ऑकवर्ड फेस चल रहा है मेरे बालों का, एंड इसीलिए मेरे बाल अभी बेकार दिख रहे हैं। बट जैसे ही ये बहुत लंबे हो जाएंगे, अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे, तब मेरे बाल और अच्छे दिखेंगे यार। ये बात मैं उन्हें नहीं समझा सकता, क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस 4 मोहल्लों को देख के, 4 लोगों से बातचीत करके उन्होंने पूरी दुनिया देख ली। बट नहीं मेरे भाई, पूरी दुनिया उन्होंने नहीं देखी है। तो प्लीज़ तुम अपने रिलेटिव से मत डलो, वो तुम्हें जज करेंगे, वो तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे, बट कभी भी ट्राई करना बंद मत करना। क्योंकि अगर मैंने भी आज से 2 साल पहले जब मेरे रिलेटिव ने देखा था कि मैंने एक बहुत एडल्ट कंटेंट के ऊपर गाली बक के वीडियो बनाई थी, वो मेरे माँ बाप को दिखाया एंड फिर मुझे बहुत सुनना पड़ा, तो उसके बाद अगर मैं चाहता तो कंटेंट रोक सकता था, बट नहीं रोका, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हारा जजमेंट तुम अपने पास रखो, बट मैं अपनी जो है
प्रायोरिटी इसी चीज़ को दूंगा। तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। बट नहीं, कुछ रिलेटिव होते हैं जिनको कि उंगली करने की आदत होती है। एंड ये वीडियो मैं गुस्से में ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहला चीज़, तुम्हारे रिलेटिव तुम्हें जज करेंगे, फिर भी तुम्हें ट्राई करना है। एंड दूसरा चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना पर्पस याद रखो। देखो मेरे भाई, इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल मैन वही है, सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान वही है जिसे पता है कि उसका पर्पस क्या है, उसे करना क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता ना कि आपको क्या करना, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओ। जस्ट लाइक आपके रिलेटिव जो थे, मतलब जितने लोगों में नहीं कुछ उखाड़ नहीं पाए, है ना, उन्हें नहीं पता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या था, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या करना था। एंड इसी वजह से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट आपको तो पता ना कि आपको क्या करना है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है, आपको ड्रॉप शिपिंग करना है, आपको जो है वीडियो एडिटिंग करनी है, तो ये चीज़ें आपको पता है कि आपको क्या करनी है। आपको अपना सबसे बेस्ट वर्जन बनना है, आपको अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। बट ये बात उन्हें नहीं पता थी, बट आपको पता है। तो आपको अपना पर्पस पता है, तो आप अपने पर्पस पे ध्यान दो यार। जब तक आप अपने पर्पस पे ध्यान नहीं दोगे ना, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि एक बंदा जिसके पास कोई पर्पस नहीं होता ना, वो एक लाश के समान होता है। ट्रस्ट मी मेरे भाई, एज अ मैन, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं ना, तो तुम कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने जो 2 चीज़ें कहा, पहला, आपको जजमेंट तो मिलेगा ही अगर आप कुछ भी नई चीज़ कर रहे हो, बट उस जजमेंट से आपको डरना नहीं, आपको ट्राई करते रहना। आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके माँ बाप, ये सबको जो है सोचने दो। जो भी सोचना है सोचने दो। इन्हें गलत सोचना है गलत सोचे, बुरा सोचना है बुरा सोचे, अच्छा सोचना है अच्छा सोचे। बट आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है आपको ट्राई करते रहना। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब यही वो लोग होंगे जो कि आपको पूछेंगे कि भाई तू सक्सेस कैसे हुआ। उस टाइम ना तुम सिर्फ इतना ही कहना, मुझे नहीं बताना आप लोगों को। जब आप लोगों ने मेरे बुरे टाइम में मेरे को ऐसा ट्रीट किया, तो मेरे अच्छे टाइम में मैं आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करूँगा। आप लोग को जो लगना है लगे, आपको बुरा लगना है लगे, बट आपने मेरे बुरे टाइम में मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, तो मैं अपने अच्छे टाइम में आपको भी अच्छे से ट्रीट नहीं करूँगा। यही रूल आपका होना चाहिए। एंड सेकेंड, जो मैंने कहा था, आपको अपना पर्पस याद रखना चाहिए। मेरे भाई, मैंने पहले भी कहा कि अगर एज अ मैन, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं ना, तो आप एक लाश के समान हो। एंड आपकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि विदाउट पर्पस यू आर नथिंग ब्रो। विदाउट माई यूट्यूब चैनल, विदाउट आई एम सोशल स्किल, आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ पर्सन। दैट्स वाई आई कैन से दैट कि यू हैव अ पर्पस, बिकॉज पर्पस फुलफिल योर लाइफ एंड यू विल एन्जॉय योर लाइफ डेली। बिकॉज विदाउट पर्पस अगर आप सुबह उठते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा सैड रहोगे। बट आप अगर एक पर्पस के साथ उठते हो ना, तब आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। सो इस वीडियो के एंडिंग में आर्यो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता है कि चॉइस इज़ ऑलवेज इन योर हैंड एंड द चॉइस इज़ ऑलवेज योर।